अब जब मैं यहाँ उस कंप्लेंट की ऑफिशियल कॉपी खोल करके उसमें नाम गिनूंगा तो व्यूवर्स अपने आप समझ जाएंगे कौन है वो, कौन है जग जिससे डरता है। एक सॉन्ग था ना, देखिए इस मनिंदर जीत सिंह सिरसा की ऑफिशियल कॉपी है। इसके अंदर जो 2019 के जुलाई में करण जौहर के घर पे जो ड्रग्स की पार्टी कही जा रही है, उसके अंदर उस कंप्लेंट की कॉपी में पता किस किस के नाम है? करण जौहर, दीपिका पादुकोण, D4 दीपिका पादुकोण बनता है, M4 मलाइका अरोड़ा, A4 अर्जुन कपूर, S4 शाहिद कपूर, V4 वरुण धवन और V4 विक्की कौशल। अब इसमें D4 कौन आ रहा है कुछ समझ लीजिए भाई, समझदार है भारत की जनता। और कंगना रनावत ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार 2010 में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था ड्रग्स ओवरडोज के कारण, ऐसा कंगना ने बोला। लेकिन मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, मीडिया में 2010 में रिपोर्ट आई थी कि ऋतिक रोशन एंटीबायोटिक के ओवरडोज की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कौन से? कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। अब ये तो देश की जनता जानती है कि कंगना का इशारा किसकी तरफ था। मीडिया की रिपोर्ट का हवाला भी दे दिया, कंगना का वो भी बता दिया। अब आगे आ जाइए, ड्रग्स के जितने भी रैकेट है ना राजीव भाई, वो नेशनल रैकेट नहीं, वो इंटरनेशनल रैकेट है। अब पता है जो NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि रिपोर्ट करती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री को, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच करती है ड्रग्स के मामलों की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अलग अलग यूनिटें छापे डाल रही हैं। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बेंगलोर की जो यूनिट है, कर्नाटक की जो यूनिट है, उसने डी कनिका नाम की एक एक्ट्रेस को पकड़ा है, छोटी सी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की तरह। उसकी ड्रग चैट में साउथ के टॉप 10 सुपरस्टार्स के नाम हैं। तो इसका मतलब क्या है? साउथ की पूरी इंडस्ट्री भी ड्रग्स में खोई हुई है। मंजीत भाई एक बात ये करें, जो के नाम निकल के आ रहा है कि 1990 की दशक की बहुत बड़ी हीरोइन, कौन हो सकती है आपकी नज़र में वो हीरोइन, जहाँ तक आपने हीरोइनों को देखा है 90s की? देखो ये जो हीरोइन है जो 90s के डेकेड की है, एक बहुत बड़े ख़ानदान से है। ये बॉलीवुड के अंदर सबसे नामी ग्रामी ख़ानदान है, जिसकी 4 से 5 पीढ़ियाँ इस ख़ानदान की लगी हुई हैं। ये वो ख़ानदान है जिनके पूर्वज पेशावर से आकर के और मुंबई में आके बसे थे। और ये जो है इनके कई बैक नाम भी हैं। ये डाइवोर्स ली हुई हैं। और ये जो है इनकी जो बहन है वो आप समझ लीजिए उसकी शादी एक नवाब से हुई थी। अब आगे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन है, एक सॉन्ग था ना, कौन है वो, कौन है जग जिससे डरता है, अरे दीवानो इन्हें पहचानो, कहाँ से आए ये कौन है। समझ रहे बात को? रिया चक्रवर्ती ने CBI को इंटेरोगेशन करते वक्त ये बोला है कि 80% बॉलीवुड ड्रग्स लेता, तो सिर्फ मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं? तो उसका इशारा किधर था? अरे भाई तुम्हें क्यों नहीं फंसाएंगे? तुम्हारे ड्रग चैट में सब नाम हैं। और आपको बता दूं एक विशेष बात, मीडिया शोर मचाने लग रही है। मीडिया के पास में कितनी इन्फॉर्मेशन है? केवल 20 पेज की चैट सामने आई मीडिया में, जबकि चैट है 4000 पेज की चैट रिया चक्रवर्ती की है, 2500 पेज की चैट शौविक चक्रवर्ती की है। वो सारी चैट रिट्रीव करवाई है रिया के फ़ोन से, किसने? ED ने। और ED ने रिट्रीव करवा करके दिए CBI को। और CBI कुछ चैट मराठी में भी हैं, तो उनका ट्रांसलेशन चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। CBI के पास सारी डिटेल आ चुकी हैं और उनमें ऐसे नाम हैं, क्या समझ रहे हो? अभी तो बहुत कुछ होना है। इन सब की इंटरोगेशन होगी, लाइन में लगा करके इंटरोगेशन होगी इनकी। क्यों? क्योंकि यहाँ NCB जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स के मामलों की जांच करती है, उसकी बहुत बड़ी मीटिंग होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ हुई थी। जब ये वहाँ गए थे तो उस मीटिंग में इनके ऊपर हाथ रखा गया, तुम खुल के काम करो और पूरे ड्रग्स की दुनिया को बॉम्बे से ख़त्म करो। इच्छा शक्ति, विल पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिखाई है। और इन सब लोगों के इन्होंने पता क्या है, ये सोच रहे थे तुम्हारा कुछ कर थोड़ सकता है, तुम तो बहुत पावरफुल हो। तुम्हारी पार्टियों में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, पॉलिटिक्स के लोग आते हैं, क्रिकेट के लोग आते हैं, तुम्हारी पार्टियों में जो होटेलियर आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े रईस आते हैं, VIP आते हैं। तो उनमें ये सब खेल चलते थे, क्लोज पार्टियाँ होती हैं। कंगना ने क्या बोला था अपने इंटरव्यू में, भाई क्लोज पार्टी होती है, हर एक तो उनमें जा भी नहीं सकता। लेकिन करण जौहर की पार्टी का जो वीडियो है उसकी जांच NCB अब फॉरेंसिक तरीके से कर रही है, पता लगा रही है कि उसके अंदर क्या है, वो सब निकाला जाएगा। और सुनिए, आप ड्रग्स के मामले चल ही रहे हैं, तो जब इंटरपोल की मदद लेने की बात आ गई, CBI इंटरपोल की मदद लेने वाली है, तो ये जो हाई क्वालिटी का ड्रग्स
कहाँ से लेके आ रहे थे? विदेश से आ रहा था। और बता दूं, इसमें जो धाराएं हैं एनडीपीएस एक्ट की, यानी कि जो नार्कोटिक्स यानी कि ड्रग्स के मामलों की जो धाराएं हैं वो एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं उसके। एनडीपीएस एक्ट जो कि 1985 में संशोधित हुआ, जिसके अंदर marijuana, MDMA, कोकेन, हेरोइन और हैश, मैं ड्रग्सों के नाम बता रहा हूँ, जिनके मामले में अगर उनकी 200 या 400 ग्राम के बीच की मात्रा पाई जाती है 10 साल की सज़ा है। और अगर इसको कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी, ये मतलब जितनी क्वांटिटी पाई जाएगी उसके आधार पे ही आपको सज़ा होगी, इसके लिए सबूत मिलना चाहिए। लेकिन मंजीत भाई, जिस तरह से संसद के अंदर जया बच्चन खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि बॉलीवुड को की थाली में छेद किया जाता है, अगर इधर डी और के नाम आ रहे हैं, श्रद्धा कपूर का नाम आ रहा है, तो कौन सा छेद हुआ था? अरे भैया ऐसा है, जया बच्चन जी पहले तो आप ये बता दें कि आपने ना तो सुशांत की कोई चर्चा उसमें करी, ना ड्रग्स के मामलों को करी, ना दिशा सालियान करी। मैं क्यों ले रहा हूँ इनके नाम? दिशा सालियान ऐश्वर्या राय के लिए काम किया, उसने 2 साल ऐश्वर्या राय के लिए की मैनेजर रही है वो। और ए दिल मुश्किल सरबजीत और जज्बा फिल्म का पूरा मैनेजमेंट दिशा सालियान ने देखा है। उस दिशा सालियान के लिए एक भी शब्द नहीं बोला जया बच्चन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर। और कह रही है थाली में छेद, अरे जिस थाली में ड्रग्स मिला ना, वो थाली को ही ख़त्म कर देना चाहिए, उस पूरी थाली को ही उड़ा देना चाहिए जिसमें ड्रग्स मिला हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके बच्चे कोई खाना खाते हैं और उसमें कोई थोड़ा सा जहर मिला दे उस खाने में, उस थाली के अंदर, जो बच्चा थाली खा रहा है, तो क्या करोगे आप? खाने दोगे क्या आप वो बच्चे को? आप थाली को खाने दोगे उसको या हटाओगे? तो आप जो है सीनियर हैं वहाँ जया बच्चन जी बॉलीवुड की, तो आपके बच्चे अगर ड्रग्स लेते हैं उस थाली को हटा क्यों नहीं देती आप उस चीज़ को? आपने बात करनी चाहिए थी कि ड्रग्स की इस दुनिया को ख़त्म किया जाना चाहिए, ड्रग पेडलर्स को ख़त्म किया जाना चाहिए, बॉलीवुड से ड्रग्स नाम की चीज़ खत्म कर देनी चाहिए। तब इस देश के लोग तुम्हारे लिए ताली बजाते, खड़े होकर के स्टैंड ओवेशन देते। किसकी तरह? जैसे अमिताभ बच्चन का वो फिल्म का सॉन्ग था ना, जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से और हारेगा वो हर बाजी, जब खेले हम जी जान से, आओ आ जाओ। तो आ गई NCB, CBI, ED। और सुनो बात तो भैया, आपका तो टाइम गुजर गया 70s 80s में। कहते अपनी तो जैसे तैसे और थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, मगर जो अब पकड़े जा रहे हैं आपका क्या होगा जनाबे आली। और लेकिन मंजीत भाई, इतना बॉलीवुड आखिरकार गंदा क्यों है? क्योंकि बॉलीवुड की अगर इतना अच्छा है, लोग कह रहे हैं, जैसे अभी अनुराग कश्यप का मामला आया, मीटू वाला, बॉलीवुड में आखिरकार इतने सारे खुलासे एक साथ कैसे हो रहे हैं? देखो, ऐसा बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगने के कारण ये सब खेल हुए हैं। अगर बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं लगता तो ये सब नहीं होता। 90s के डिकेड में ये बहुत बढ़ गया था, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड का जो पहला डॉन था वो था करीम लाला, वो पश्तून था, 1940s में ही चालू हो गया था। और उसके बाद में हाजी मस्तान, पता दीवार फिल्म के अंदर जो अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया है ना, वो हाजी मस्तान की लाइफ से प्रभावित है, क्योंकि उसमें वो जिस तरह से अमीर बनता हवाला के पैसे से। देखो, हवाला का पैसा मुंबई की फिल्मों में लगा है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं अगर मैं यहाँ आपको दूँ। और बहुत सारी फिल्में वहाँ गैंगस्टरों को लेके बन रही हैं, जैसे चोरी चोरी चुपके फिल्म ही ले लीजिए आप। और अलग अलग मामलों पता फिल्मों का जो बहुत बड़ा फाइनेंसर था भरत शाह, उसको भी 1.5 साल जेल में गुजारने पड़े। नाजिम रिजवी चोरी चोरी चुपके फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उसको जेल में गुजारने पड़े। तो ये क्या है कि उसकी वजह से जो बॉलीवुड के अंदर ये जो ना ड्रग्स आना, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का काम क्या है? ड्रग्स का काम है उनका, मनी लॉन्ड्रिंग के काम है उनके, और जो ये है ये प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट चलते हैं, ये सारे उनके काम है। तो जितनी भी सारी गंदगी है ये काली दुनिया, अंधेरी दुनिया है। जैसे वो सॉन्ग था ना अमिताभ बच्चन की फिल्म में, अंधेरी रातों में, और जो एक मसीहा निकलता जैसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो भैया शहंशाह कब कहेंगे आपको? शहंशाह जब कहेंगे जब आप उसकी सफाई करने की बात करेंगे। और बताइए, मैं आपको बता देता हूँ, कास्टिंग काउच की आपने बात की, कास्टिंग काउच के कितने मामले आप उठाना चाहेंगे? 2005 में इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर अमन वर्मा जो है वो उसका रोल देने के बदले सेक्सुअल फेवर की बात कर रहा था। कास्टिंग काउच मतलब सेक्सुअल फेवर देने की बात। बहुत सारे मामले हैं। डियर मिस्टर बॉलीवुड नाम की एक बुक भी लिखी है एक इजराइल की मॉडल ने, जिसका नाम रीना गोलन था। रीना गोलन नाम की ये मॉडल थी। इस मॉडल ने उस बुक के अंदर लिखा है कि मुझसे बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसरों ने सेक्सुअल फेवर मांगा और उनके नाम भी दिए उसके अंदर। 8 दिसंबर 2010 को ये बुक रिलीज़ हुई है, डियर मिस्टर बॉलीवुड। कोई भी जाके पढ़ सकता हूँ, उन लोगों के नाम भी, उसमें बड़े बड़े नाम हैं। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, इससे भी आगे बता देता हूँ। इनकी जो क्लोज पार्टियों में जाते हैं वो लोग खुलासे करते हैं कई बार। 6 सितंबर 2019 को रेनिल इब्राहिम नाम के एक बॉलीवुड के पत्रकार
बॉलीवुड को जो रिपोर्ट करते हैं, बॉलीवुड के लिए एंकरिंग करते हैं, जूम टीवी पे जो है एंकरिंग करते हैं, उसने 6 सितंबर 2019 को इंटरव्यू दिया। किसको दिया इंटरव्यू? द रणवीर शो के अंदर, रणवीर इलाहाबादिया को। उसमें बोला है कि मैं क्लोज पार्टी में गया हूँ, वाइफ स्वैपिंग, वाइफ बदल लेना इतनी घिनौनी चीज़ है, आम बात है, ऐसा बोला उसने। और ड्रग्स पानी की तरह बहता है, ऐसा भी वो कह रहा है कि उसके अंदर जो आप देखिए उसमें ड्रग्स की भी चर्चा की उसने। और इतना ही थोड़ी है, वहाँ पे वो क्लोज सर्कल ही ऐसा बनता है। आगे की बात बता देता हूँ। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी CBI, ED और NCB के पास में है। अगर हम उन्हें यहाँ निकालें तो सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर रहे हैं, कोर्ट को वो देंगे, कोर्ट में प्राइमा फेसी सिद्ध करेंगे और कोर्ट को देने के बाद में आपके सामने सच्चाई आएगी। अब आगे की बात बताता हूँ। ये तो कास्टिंग काउच के मामले थे, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी हैं। अमिताभ बच्चन का नाम तो पनामा पेपर्स के अंदर था। पनामा पेपर्स क्या है? जिसके अंदर ब्लैक मनी बहुत से लोगों ने वर्ल्ड में छिपाई हुई थी। दुनिया के 70 देशों के पत्रकार और 100 से भी ज़्यादा देशों के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIG नाम की एक संस्था से जुड़ करके उन्होंने गुप्त तरीके से ब्लैक मनी रखने वालों के नाम निकाले। पनामा पेपर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पनामा नाम का एक छोटा सा कंट्री है जिसको टैक्स हेवन बोलते हैं, और दुबई भी एक टैक्स हेवन है, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, लिechtenstein टैक्स हेवन्स के नाम है। इनमें पैसा छुपाया हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं ब्लैक मनी को वाइट करना, वाइट मनी को ब्लैक करना। उसमें अमिताभ बच्चन का नाम था, ऐश्वर्या राय का नाम था। तो अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास में इन लोगों की डिटेल्स हैं, इसलिए ये लोग ब्लैकमेल भी होते हैं। और सुनिए, आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जो सारा गेम चल रहा है, मैं पनामा पेपर्स की आपको बात बताइए। पनामा पेपर्स के अंदर तो नवाज शरीफ का नाम भी था, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं इमरान खान जी, वो जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर गए थे और नवाज शरीफ के चुनाव लगने पे बैन लगा था उसमें नाम होने की वजह से। तो उसमें जो है ऐसे ऐसे नाम थे। एक पैराडाइज पेपर्स भी हैं, उसके अंदर संजय दत्त की वाइफ है मान्यता दत्त, उसका नाम था। लेकिन ज़्यादा ब्रीफिंग में नहीं जाता, मैं बात यहाँ घुमाना चाह रहा हूँ कि जो इस समय ड्रग्स के बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, अब लोगों के मन से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुशांत का मामला दब जाएगा इन मामलों के सामने, क्योंकि सुशांत को लेकर अब सवाल खड़े करने लोगों ने बंद कर दिए। अब सुशांत को लेकर जो उसके फ़ैन है वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में यही कहूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें। सुशांत सिंह का मामले में हर हाल में न्याय होकर रहेगा। क्यों? CBI के पास सारी डिटेल आ चुकी है, हमें हमारे सोर्सेज से जानकारी है। एम्स के जो फॉरेंसिक हेड हैं सुधीर गुप्ता साहब, इतने ईमानदार हैं। सुनंदा पुष्कर थरूर के मौत के मामले में जो चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट में लगी है, उन डॉक्टर सुधीर गुप्ता के कारण लगी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता पे इतना प्रेशर डाला गया, उन्हें इतना टॉर्चर करने की कोशिश की गई कांग्रेस सरकार में, फिर भी वो दबे नहीं। आप कैसे दब जाएंगे? वो बिल्कुल नहीं दबेंगे। विश्वास कीजिए व्यूवर्स, डॉक्टर सुधीर गुप्ता के रहते हुए कोई भी अन्याय नहीं होने देगा। और सुनिए, कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जेल होगी, मैं बता रहा हूँ आज आपको। उन्होंने बॉचअप किया और वो लोग बताएंगे कि उन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा क्यों किया है। CBI कोर्ट में जाकर के उनके लिए रिमांड मांगेगी और रिमांड पे जाएंगे वो लोग, और जब बताएंगे वो किसके कहने पे सारा खेल किया उन्होंने। 20% जो विसरा है ना, वो रखना पड़ता है, प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, वो ये लॉ है। उसको भी उन्होंने इतना बिगाड़ दिया ताकि इसकी भी रिपोर्ट सही से नहीं आ सके। यहाँ लेके आए विसरा को, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के अंदर चेक किया गया है। उसमें से उन्होंने पता उसको भी ख़राब कर दिया उसने, ताकि उसमें ना आ सके। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिजिटल प्रूफ, कॉल डिटेल, और दूसरा गवाहों के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट को ख़राब किया पुलिस ने, उसने बॉचअप किया। बांद्रा के DCP हैं अभिषेक त्रिमुखे, कहते हैं मोरे कोरोना हो गया, पता नहीं नकली रिपोर्ट बनवाई है कि वो यहाँ जाके ताकि CBI की जांच से बच सके। ये सारे गेम चल रहे हैं यहाँ पे। और सुनिए, पुलिस के उन ऑफिसरों की भी जांच होगी और इंटेरोगेशन होगा, रिमांड लेके इंटेरोगेशन होगा। मैंने तो नार्को टेस्ट की बात भी करी थी। आज से नहीं लड़ रहे हम इन मामलों को। एक सिंगल इंटरव्यू में भी मैंने ऐसे सुसाइड नहीं बताया है। नहीं तो आपको बता दूं, जितने मीडिया में पैनलिस्ट हैं ना आपके, चाहे आज वो मर्डर बता रहे हैं, एक बार तो सारे सुसाइड बता चुके हैं उसे। एक सिंगल इंटरव्यू में उसे सुसाइड नहीं बताया हमने। पहले दिन से, जिस दिन सुशांत जी की डेथ हुई उस दिन भी मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिखा था कि मुझे यकीन नहीं होता, आई कांट बिलीव। और बताऊँ आपको, क्योंकि इनकी कोई, आप क्या समझ रहे, इनकी छोटी मोटी हिस्ट्री है। 3 जून 2013 को जिया खान की रहस्यमय मौत हुई। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी की रहस्यमय मौत हुई। जिया खान उसका आरोप राबिया खान उसकी मां ने लगाया, सूरज पंचोली पे कुछ नहीं हुआ उसका।
और 1 अप्रैल 2016 को जो मौत हुई प्रत्युषा बनर्जी का, उसका आरोप किस पे लगा? राहुल राज सिंह पे। और प्रत्युषा बनर्जी के माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हत्या हुई है प्रत्युषा बनर्जी की। उसके माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है और उसको न्याय मिलना चाहिए प्रत्युषा बनर्जी को।